जय श्री राम दोस्तों, आज का अनुभव बिल्कुल ही अद्भुत होने वाला है। किस प्रकार हनुमान जी ने अपने इस भक्त को इस महासंकट से बाहर निकाला। संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन हनुमान जी से बड़ा नहीं है। दोस्तों, आज के इस अनुभव को सुनने के बाद आपका भी हनुमान जी के प्रति भरोसा बढ़ने वाला है। किस प्रकार डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था, लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी है। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उद्धव अग्निहोत्री। तो दोस्तों, आज के इस अनुभव को शुरू करते हैं। सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम। मैं हरियाणा के बहादुरगढ़ की रहने वाली हूँ। बात 2022 की है, जब मैं और मम्मी अयोध्या गए थे। हमने वहाँ पे कई मंदिरों के दर्शन किए और उसके बाद अयोध्या में मम्मी की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। मम्मी को लूज मोशन शुरू हुए। हमने सोचा कि गर्मी के कारण होगा। चेकअप करवाया तो डॉक्टरों ने भी यही कहा। उसके बाद जब हम यह हरियाणा पहुंचे तो यहाँ पर भी डॉक्टरों के पास दिखाया तो उन्होंने कहा कि इन्हें गर्मी के ही कारण ऐसा हो रहा है। 4 महीने तक ऐसा चलता रहा। फिर हमने डॉक्टरों के पास चेकअप करवाए तो डॉक्टरों ने कहा कि इनको कैंसर के लक्षण हैं। यह देखकर मम्मी और मेरी छोटी बहन रोने लगी, लेकिन मुझे हनुमान जी पर भरोसा था। मैं भी अंदर से घबरा चुकी थी कैंसर सुनते ही। उसके बाद मम्मी की रिपोर्टें ही नहीं आ रही थी। फिर से चेकअप करवाया, लेकिन रिपोर्टें नहीं आ रही थी। मैं नहीं जानती ऐसा क्यों। और उसके बाद हमने एक ज्योतिषी के पास मम्मी जी को दिखाया। वो ज्योतिषी जो भी बता देते थे वही होता था। उन्होंने कहा कि आपकी मम्मी को यह टीबी है या कैंसर है। और सच में मम्मी के छाती में भी वह प्रॉब्लम शुरू हो गई थी और पेट में भी मम्मी की वही प्रॉब्लम शुरू होने लगी थी। और उसके बाद फिर से डॉक्टर के पास दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि अभी रिपोर्टें नहीं आई है। मैं नहीं जानती ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल रहा है, हमें इनका ऑपरेशन करना होगा। और मम्मी का ऑपरेशन हुआ। उन्होंने कहा कि आपके मम्मी के शरीर में 2 गांठें थी। ऑपरेशन होने के बाद भी मम्मी सही नहीं हुई और फिर से मम्मी को लूज मोशन शुरू हो गए। डॉक्टरों ने फिर से चेकअप किए और इस बार भी रिपोर्ट नहीं आ रही थी आई और वह यही कह रहे थे कि इनको कैंसर ही है। और उसके बाद मैंने 11 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प लिया। मुझे पता था कि हनुमान जी ही हमें इस प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। मेरे 11 दिन के हनुमान चालीसा का संकल्प पूरा भी नहीं हुआ था और जिस दिन मम्मी की रिपोर्टें आई और डॉक्टर का फोन आया कि आप हॉस्पिटल आ जाइए। जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे तो मैंने हनुमान जी से गुस्से में कहा कि अगर आपने मम्मी को ठीक नहीं किया तो मैं मंदिर की सारी मूर्तियां हटा दूंगी। उस समय मैंने यह गुस्से में कहा। मैं आज इस बात को के लिए हनुमान जी से बहुत क्षमा मांगती हूँ और शर्मिंदा भी हूँ। लेकिन उसके बाद हम ट्रेन में थे। वहीं पर हमें हनुमान जी के रूप में एक आदमी मिले। उन्होंने मम्मी से कहा कि आप इतनी घबराई हुई क्यों हो, आप परेशान लग रही हो। तो मम्मी ने कहा कि मेरी रिपोर्टें आनी है और मुझे कैंसर भी हो सकता है। जब रिपोर्टें ही आएगी तो उन्हीं से ही पता चलेगा। तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, कुछ नहीं है, सिर्फ सब रिपोर्टें नॉर्मल है, संकट मोचन पे भरोसा रखे। वह भी हनुमान जी के ही भक्त थे। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने मम्मी से कहा आप मुस्कुराइए, क्योंकि मम्मी उस समय उदासी थी और रोने ही वाली थी। डॉक्टर ने कहा कि आप मुस्कुराइए। मम्मी यह देखकर खुश हो गई और डॉक्टर ने कहा कि आपकी रिपोर्टें नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल सही हो, कैंसर नहीं है। यह सुनते ही हमारी जान में जान आई। यह तो मेरे हनुमान जी का ही चमत्कार था, जो उन्होंने मम्मी को इतने बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला। अंत में मैं यही कहूँगी कि अगर आप जिस भी भगवान को मानते हैं, सच्चे मन से उनको पुकारे, उनका भजन कीजिए, जरूर आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जय श्री राम।